किश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बिगड़ी हुई बात कभी भी बन सकती है। किश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बिगड़ी हुई बात कभी भी बन सकती है। हौसला रखे बुलंद, अपनी इरादों को न बदले, क्योंकि तकदीर नरेंद्र मोदी की तरह किसी भी वक्त बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं यश आनंद, यूनियन एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून के मैथमेटिक्स सेक्शन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग तीन टेस्ट सीरीज को सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा टेस्ट सीरीज को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें चौथा टेस्ट सीरीज के पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कक्षा का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसमें लिखेंगे हम लोग योग बराबर योग कर देंगे, अर्थात लिखेंगे औसत और संख्या गुने औसत, तो कितना है 13 है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद में लड़कियों की संख्या मान लिए कि x है, और उसके बाद में इसका औसत जो दिया हुआ है 15 है, और 9 और x का जो है टोटल इन लोगों का औसत है जो है 14.28 है। 14.28 है। यही ये लड़कियों की संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 117 प्लस हो जाएगा 15x बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को इसमें गुना करना है और इससे इसमें गुना करना है। जब हम इसको इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 128.52। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 14.28x। अब ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को इधर लाके घटाएंगे और इस पार्ट को इधर लाके घटाएंगे। जब इसको इस साइड लाके घटाएंगे तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, उसमें से इस मान को घटाना है, अर्थात हमारे पास बचेगा 0.72x इक्वल टू ये मान इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 11.52 आ जाएगा। उसके बाद में जब आप इससे काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 16 बार में। कितना बार में कटेगा? 16 बार में। x बराबर 16, अर्थात लड़कियों की जो संख्या हो गया, लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा 16। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या जो है, कुल संख्या इक्वल टू x प्लस 9, अर्थात 16 प्लस 9 बराबर 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और मान दिया हुआ है, रख के सोल्व कर देना है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है। उसके बाद प्लस करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 रख देंगे, और सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है तो हम इसका रख के स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस में 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यह 16 हो जाएगा। 4 चौका 4 से, ठीक है, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, 16 और 4 20, 16 4 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, 26/4। अब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/2, दोनों 2 से कट रहा है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है एक पुस्तक को 25.65 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31.05 रुपया में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 5% हानि होता है, जिसका अर्थ होता है कि 95% उसको में बचता है, उसको 25.65 रुपया, अर्थात 100% बराबर क्या होगा, अर्थात वो जो उसका सीपी है, क्रैमुल है, तो सीपी निकालने के लिए 25.65 बट्टा 95 गुना हो जाएगा 100।
अब ध्यान दीजिएगा, जब इस 100 से जब गुना किया इसको तो यहाँ पर ये इससे खत्म हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा 27 बार में, अर्थात इसका जो सीपी हुआ 27 रुपया हो गया। उसके बाद में अब यह जो एसपी कर रहा है इस वस्तु को एसपी कर रहा है, बेच रहा है, वह 31.05 रुपया में। तो यहाँ से उसको क्या हो गया, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब लाभ प्रतिशत ही ज्ञात होगा, अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर 4.05 रुपया अधिक हो रहा है। कितना पर, 27 रुपया पर, और गुना हो जाएगा 100%। ध्यान दीजिएगा, जब इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में ये इससे कट जाएगा आपको 15 बार में, 15 बार में कट जाएगा, अर्थात 15% का क्या हो गया, लाभ हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या थी। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, सब मीटर में दिया हुआ है तो हम भी मान लेंगे कि x मीटर है। अब हमसे गति पूछा रहा है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछा जा रहा है, रेलगाड़ी की चाल बराबर व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि कोई भी दूरी हो और रेलगाड़ी की जो लंबाई हो, दूरी हो, यानी वो दोनों जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाल बराबर हम चाल कर देंगे। क्या करेंगे, चाल इक्वल टू चाल कर देंगे। जब हम चाल इक्वल टू चाल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 110 बट्टा में 13.5 सेकेंड इक्वल टू x प्लस 205 बट्टा 18.25। दोनों तरफ से चाल इक्वल हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि यहाँ पर हम यहाँ से एक जीरो इस पे डाल के इसको हटा देंगे, दोनों साइड से हमने हटा दिया। या अगर हम चाहते तो यहाँ पर भी रहने देते तो छोटा कैलकुलेशन बनेगा हमारा, रहने देते हैं और एक ही 10 को ऊपर गुना कर देते हैं और यहाँ से इसको भी खत्म कर लिए हम और यहाँ से इसको भी खत्म कर लिए, क्योंकि एक से एक कैंसिल हो गया और एक जो बच रहा है इसमें से हमने ऊपर इसको गुना कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों 5 से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ जब हम काटेंगे 5 से तो 5 तियाँ 15, उसके बाद में हो जाएगा 6 पच्चे 30 और 50 25 बन जाएगा। उसके बाद में इन दोनों को फिर हम 5 से काट देंगे। जब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 7 पच्चे 35। उसके बाद में ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, उसके बाद में 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब ये नहीं कैंसिल हो रहा है तो इसको इधर लाके गुना करें। जब इसको हम आप गुना कीजिएगा तो ये बन जाएगा 73x प्लस, इसके बाद इसको गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 0, उसके बाद 7 3 के 3 हो जाएगा और 7 3 10 के 0 हो जाएगा। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 7 और 1 8 हो जाएगा इक्वल टू। अब बाकी बात रहा इसके साथ गुना करने का, उसके बाद यहाँ पर ये भी अंक है 2 के साथ, इससे साथ जब गुना करेंगे और इस 2 से तो यहाँ पर आके गुना होगा तो ये हो जाएगा 54x। उसके बाद इसको और इसको एक साथ गुना करेंगे। जब हम इसको एक साथ गुना करेंगे तो ये आ रहा है 11,070 आ रहा है। अब इसको इस साइड भेजेंगे या इसको इस साइड भेजेंगे। जब इसको इस साइड लाके हम लोग घटाएंगे तो क्या पता प्राप्त होगा हमको, 19x प्राप्त हो रहा है। और ये इस साइड लाके जब इसको हम घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो रहा है 3040। अब 19 से ये कट रहा है और 19 से ये कट रहा है 110 बार में, कितना, सॉरी 160 बार में कट रहा है। 160 बार में ये कट रहा है तो इसको हम यहाँ पर काट देंगे। हम जान गए कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 160 मीटर है। अब 160 मीटर है तो अब हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे कि इसकी चाल बराबर, तो किसी एक में रख देंगे, चाल बराबर किसी एक के साथ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 160 प्लस में 110 बट्टा में 13.5 सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में प्राप्त होगा। अगर इसको हम
18/5 से गुना कर दे तो किलोमीटर प्रति में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको हटाएंगे यहाँ से, इसके बदले में ऊपर में हम 10 से गुना कर देंगे, इससे काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5 3 8 1 9 कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 से कटेगा तो, और यहाँ हो जाएगा 9 एकम 9, 9 पच्चे 45। उसके बाद में यहाँ पर अब इसको दोनों को हम जोड़ देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 200, ठीक है 270 गुना में हो जाएगा 4 और बट्टा में हो जाएगा 15। 15 से ये कटेगा तो देखते हैं कितना बार में ये कट जाता है। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 15, ये 15 से कट जाएगा आपको, एक बार में जाएगा, और फिर 15 8 120 हो रहा है, 120 18 चौका 72, आंसर जो आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेथड 1 हो जाएगा। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो हमारे पास एक दूसरा भी मतलब मेथड है, इसको कह सकते हैं इसी कैलकुलेशन से ही वो निकाला गया है, बस इसी का सहारा लेकर इस चीज को निकाला गया है। हम यहाँ लिख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर, देखिए ऊपर बड़ी दूरी को रख देंगे, 205 माइनस कितना है 110 बट्टा में जो कितना इसको ज़्यादा समय लगा है, ये मत यानी कि मीटर में दोनों वस्तुओं की में मीटर में लंबाई में अंतर और इसके समय में अंतर कितना है 13.5। जब इसको आप घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको प्राप्त होगा यहाँ पर 95, कितना प्राप्त होगा 95, इधर लिख देते हैं 95 बट्टा में हमें प्राप्त होगा, ये जब घटाएंगे तो 4.75 का अंतर है, और ये मीटर प्रति सेकंड में था तो मीटर प्रति सेकंड में ही हमको प्राप्त होगा, और गुना में हम लिखेंगे 18/5 कर देंगे। अब इसको हटाएंगे यहाँ से तो गुना कर देंगे कितना से 100 से हमको गुना करना पड़ेगा। अब जब गुना कर दिए 100 से तो देखिए 16 और 3 19 बार में ये कट जाएगा 25 से, और ये कट जाएगा 4 बार में। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ से है 19 पच्चे 95 और 19 पच्चे 95, 18 चौका क्या आ गया 72, और यही हमारा आंसर हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 4 9 8 3 11 11/4 लीटर में जो है कि कोई कार 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 1 लीटर बराबर व्हाट, यानी कि सभी चीज को उस साइड भेज दीजिए। इससे कटेगा कितना बार में 4 बार में, और ये जाके गुना हो जाएगा, अर्थात 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और जिस ऑप्शन में 16 किलोमीटर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए, यानी कि बीच में होनी चाहिए। आरोही क्रम का अर्थ होता है कि बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा सा आया जाता है, तो इसमें सबसे पहले हमको पहचान करने की सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये है, 1 नंबर पर जाएगा, ये जो है हमारा दूसरे नंबर पर जाएगा, उसके बाद में ये हमारा तीसरे नंबर पर जाएगा, ये हमारा चौथे नंबर पर जाएगा, और ये हमारा 5वें नंबर पर जाएगा। अर्थात जब हम इसको सजाएंगे तो लिखेंगे 0.658 कॉमा, उसके बाद में 0.8 कॉमा, उसके बाद में हम लिखेंगे 5.74 कॉमा, उसके बाद लिखेंगे 6.03 कॉमा, उसके बाद लिखेंगे 7.2। अब कहता है कि संख्या मध्य में होनी चाहिए, यानी बीच में, तो 2 इधर से छट जाएगा, 2 इधर से छट जाएगा, तो बीच में कौन बच गया 5.74, और यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है यदि 686 रुपया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात
1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3:4 हैं, तो पहला भाग क्या होगा? अर्थात 1/2 2/3 3:4 ऐसे दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया पहला भाग, ये हुआ दूसरा भाग, ये हुआ तीसरा भाग और ये हुआ हमारा चौथा भाग। पहला भाग के बारे में पूछा गया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए नीचे दिए गए जो वैल्यू होता है, मान संख्या होता है, उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और उसी 6 से सब में गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो जहां से कट रहा होगा उसको काट देंगे। ये 3 बार में कट रहा है, इससे ये कटेगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। अब सबको जोड़ेंगे, सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? इसको इसमें से 6 मिला देंगे तो 30 30 10 40 40, उसके बाद में 2 42 और 42 और 7 कितना हो जाएगा? 49। अनुपात 49 बराबर 686। 686 हो रहा है, ये 49 से कट जाएगा 3 बार में, अर्थात अनुपात 1 बराबर 14 हो जाएगा। 49 से 14 बार में कट जाएगा, तो अनुपात 1 बराबर 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नहीं काट रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी लगेगा वैसे। तो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया, यानी कि इसको 3 सुंदर सा लिख दे रहे हैं 3 के बारे में। तो अनुपात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 14 42 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, ये सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मास नियम से क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चन में कहता है कि 22 माइनस, क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं ताकि नीचे सोल्यूशन कर देंगे हम। 22 माइनस 23 माइनस मझला कोष्ट 24 माइनस 27 माइनस 25 माइनस 30 बार ब्रैकेट, उसके बाद में छोटा कोष्ट बंद मझला कोष्ट बंद, और इसको हमको कैलकुलेट कर देना है। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चिन्ह इसके अंदर इन करेगा, तो जब सबसे पहले हम इन दोनों को कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको यहां से छोड़कर। जब हम इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो -5 हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, और यही -5, यह ध्यान दीजिएगा, जब ये एंट्री करेगा तो इसको माइनस बनाता है, इसको प्लस बना देगा। तो यहां पर 30 में से 25 जब घट जाएगा तो प्लस में बच जाएगा 5, और 5 जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में हम इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे। यानी कि जब हम यहां तक कैलकुलेशन किए तो हमें प्राप्त हुआ 32, और जब इस माइनस को इसमें एंट्री कराएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा 32 और ये हो जाएगा हमारा 24। तो 32 में से जब 24 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमारा 8 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। यहां तक जब हम सोल्व किए तो बच रहा है माइनस में 8। जब इसके अंदर ये एंट्री करेगा तो प्लस हो जाएगा 8, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा 22। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 31, और ये माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस में 31 ऐसे बनेगा। जब ऐसे बन जाएगा तो अब बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना आएगा? माइनस में 9 हो जाएगा, और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो हमारे पास दूरी दिया हुआ है 450 मीटर। कितना दिया हुआ है? 450 मीटर, और चाल जो दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मीटर में जब ये दिया हुआ है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमको क्या करना होगा? गुना करना होगा। उसके बाद में समय हमारा पता चल जाएगा। हो गया, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस 5 से इसको काट देंगे। कितना बार में कटेगा? 9 5 45, और इस 2 से कट जाएगा ये 9 बार में, इधर जाके गुना हो जाएगा। समय जो हमारा निकल के आ गया 81 सेकेंड। कितना आ गया? 81 सेकेंड। अब जिस ऑप्शन में 81 सेकेंड है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि अनुपात 75 अनुपात 125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त करें। सरलतम रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है जो इसका मौसा होगा उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मौसा कितना है? 25 है।
यानी कि जो कॉमन है उसको काट दीजिए। तो जब हम इसको काटेंगे 25 तिया 75 और 25 पच्चे 125, जिस ऑप्शन में 3:5 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, हम इसको कई तरीकों से बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि L हमारा 1 है और B भी भरा हमारा 1 है। तो जब हम L इंटू B ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक में 1 से गुना करेंगे, मीटर में होगा तो मीटर, जो भी हो, तो वहाँ पर हम इसकी इकाई को नहीं लिख रहे हैं। ये हमारा हो गया पुराना आयत हो गया। कह रहा है कि जब वृद्धि करेंगे, वृद्धि करने के बाद जब हम इसमें वृद्धि करेंगे तो L में वृद्धि जो हमारा करना है 8% वृद्धि करेंगे तो ये बन जाएगा 1.08 लंबाई, और B का जो मान हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1.12। तो अब हम इसका एरिया L इंटू B जब निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1.08 गुना 1.12। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 108 में 112 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा गुना करते हैं 8 9 16, उसके बाद में हो जाएगा ये 0, उसके बाद में ये 8 और ये हो जाएगा 9, उसके बाद ये हो जाएगा 2, उसके बाद में 8, तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 0, 1 और 1 2 हो जाएगा, उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये बचेगा 1 हो जाएगा और 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इसका अर्थ हुआ कि ये आएगा 1.2096 आ गया। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो L इंटू बी दिया हुआ है, L इसका मान 1 दिया हुआ है, इससे कितना इसमें वृद्धि हुआ है, तो 0.2096 का वृद्धि हुआ है। बट्टा में किस इससे तुलना करेंगे 1 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 100% वृद्धि बराबर। तो अब इससे गुना जैसे ही करेंगे तो ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, 20.96% का क्या होगा हमारा वृद्धि हो जाएगा। ये मेथड 1 हो गया। इतना अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दूसरा मेथड हम लोग ध्यान देते हैं। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा L प्लस B प्लस L इंटू बी बटा 100% इसमें लगा देंगे। फाइनली इसी पे हमारा आंसर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वृद्धि कहता है तो हर जगह प्लस करेंगे और कमी कहता है तो माइनस करते। तो यहां पर हमको क्या करना होगा, 8 प्लस 12 प्लस 8 गुना 12 बट्टा में 100 हो जाएगा, उसमें उसके बाद में प्रतिशत लगा देंगे। तो ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20, उसके बाद में प्लस और 12 बट्टे कितना हो जाएगा 96 और 100 से भाग देंगे तो 0.96 हो जाएगा। इसी में परसेंटेज लगा देना है। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20.96% और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि 50,000 रुपया की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 3 माही दे हो। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा मूलधन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50,000 दिया हुआ है। उसके बाद में जो दर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दर जो दिया है वार्षिक दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है 12% का और 3 माही कहा है। तो एक वर्ष में 4 3 माही होता है, तब उससे इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, दर नया दर निकल के आ गया 3 माही वाला 3% का। उसके बाद जो हमारे पास समय दिया हुआ है वह 6 माह का है और फिर उसमें भी कहा गया है कि यह 3 माही है। तो 3 माही है तो 6 माह में कितना बार 3 माही होगा, तो 2 3 माही होगा, अर्थात n का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा। 2 वर्ष के भांति ये क्या करेगा, काम करेगा और वो जो रेट होगा वो 3% का रेट होगा। अब ध्यान दीजिएगा, CI प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जितना बार है उतना बार जो अभी L वाला B वाला फार्मूला जो लगाए वैसा ही लगा देंगे। 3 + 3 गुना 3/100% होता है, जिसका मतलब हो जाएगा कि अगर बात हम प्रतिशत में करें, जो भी मूलधन है 100% का उसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा पॉइंट में 0.9%। इतना ब्याज हो गया।
अब जो सी आई है वो रुपया में ज्ञात करने के लिए जो भी मान प्रतिशत में प्राप्त होता है उसमें मूलधन के 1% से गुना करेंगे। तो मूलधन का 1% जो हमारा होगा 500 होगा। कितना होगा? 500 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे ये दोनों गायब हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, जो मान है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9 पच्चे कितना हो जाएगा? 45 और 6 पच्चे 30। इसका अर्थ हो गया 3045 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त होगा। और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपया है। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना रुपया खर्च करती है? ध्यान दीजिएगा, 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम पनीर बनाने में वह कितना दूध खर्च करती है? 1 लीटर दूध को खर्च करती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इधर हम 5 से गुना करेंगे और इधर भी हम 5 से गुना कर देंगे तो ये क्या हुआ कि केजी में बदल गया। अर्थात 1 केजी पनीर बनाने के लिए उसे 5 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। अर्थात 20 केजी पनीर बनाने के लिए इधर से 20 गुना किए तो इधर से भी 20 गुना कर देंगे। अर्थात 100 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला गया है कि 1 लीटर दूध की लागत, अर्थात 1 लीटर दूध का कीमत जो है वो 40 रुपया है। तो 100 लीटर दूध का जो कीमत होगा क्या होगा? इधर से 100 से गुना की तो इधर से भी 100 से गुना कर देंगे। अर्थात 4000 रुपया वह रोजाना दूध खरीदने में खर्च करती है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 882 बटा 1922 का वर्गमूल कितना है? कुछ नहीं है इसमें, तो हम वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। 882 बटा 1922 और इसको जो जिससे कटने वाला उसको काट देंगे। जब आप इसको काटिएगा तो ये प्राप्त होगा, हमको वर्गमूल में ही रहने देते हैं। 4 4 1 बटा 9 दूना 18, 6 दूना 12 और 1 का 1, जिसका अर्थ हो गया कि 441 बटा 961 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो हम जानते हैं कि 441 21 का होता है और 961 31 का होता है। ये बहुत ही आसान है, ये तो हमें याद करने की जरूरत है कंपटीशन में। इसका आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, कहता है कि यदि √108 प्लस √243 बराबर 25.98 है तो 147 प्लस 1 यानी रूट में प्लस रूट में 192 का मान क्या होगा? मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 108 प्लस √243 बराबर 25.98 कौमा, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 147 प्लस √192 बराबर व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग तोड़ेंगे। इसको जब तोड़ेंगे तो हम जानते हैं 36 तियाँ 108 होता है, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 81 तियाँ होता है 243, तो 9 हमारा बाहर आ जाएगा और रूट में 3 रह जाएगा, जिसका अर्थ हुआ 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। अर्थात 15 रूट में 3 बराबर जो मान दिया हुआ है 25.98 वही हमारा यहाँ पर मान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इसको तोड़ेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं 49, ध्यान दीजिएगा 49 तियाँ 147, तो 7 बाहर हो जाएगा और रूट में 3 रह जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 64 तियाँ 192, 64 का मतलब तो 8 बाहर आ जाएगा और रूट में यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 8 और 7 कितना हो जाएगा? एक ही बार में लिख देते हैं 15 √3, 15 √3,
तो 15√3 का ही तो मान यहाँ पर 25.98 है, अर्थात जैसे का तैसे हो जाएगा 25.98, और जिस ऑप्शन में 25.98 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मान लीजिए कि यह एक प्लेटफॉर्म है जो यहां से यहां तक 7 मीटर ऊंचा है, इधर भी 7 मीटर ऊंचा है, के ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई, इसके ऊपर यहां से एक टावर है, ये टावर है जिसकी ऊंचाई यहां से दिया हुआ है यहां तक कह रहा है कि 47 मीटर है। तो मान लीजिए जब यहां से यहां तक ये 7 मीटर है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। अब ध्यान दीजिएगा, नजर उठाकर मतलब कि आंख उठाकर जहां कोण बनाया जाता है वहां से ये उन्नयन कोण कहलाता है, और आंख झुकाकर बनाया जाता है तो वो अवनमन कोण कहलाता है। टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि यहां से यहां की दूरी कितनी है। तो हम जानते हैं कि अगर tan में 30 डिग्री का मान आप लीजिएगा, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, रूट में 3, और आप जानते हैं कि tan थीटा का मान जो होता है वो p/b होता है। तो ऊपर वाला मान इसका हो जाएगा और इसका मान ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि थीटा के सामने जो होता है वो p होता है, अर्थात इसमें अनुपातिक मान लगा देंगे तो यह x हो जाएगा, इसमें x लगा देंगे तो, और ये हो जाएगा रूट में 3x, और जब आप इसका कर्ण वाला जो निकालिएगा तो ये आएगा 2x। अब इससे हमारा आसान हो गया। इसका मतलब हो गया कि x बराबर 40 मीटर हमको दिया हुआ है, तो हमसे यहाँ से यहाँ के बीच के जो दूरी पूछा जा रहा है वो रूट में 3x है, अर्थात √3x बराबर व्हाट। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसमें क्या किया गया है, √3 से गुना किया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 40√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि सोहम की आयु पार्थ की आयु से 10 वर्ष कम है। तो मान लीजिए कि हम यहां पर लिख दिए सोहम और यहां लिख दिए पार्थ, और पार्थ की आयु से यह 10 साल कम है। इसका मतलब यह हुआ कि यह x वर्ष का है तो यह x + 10 वर्ष का है। अब पढ़ते हैं आगे। 8 साल पहले, अर्थात पीछे की तरफ जा रहा है, 8 साल पीछे, 8 साल जब पीछे इसमें जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 8 साल का, और इसमें भी 8 साल पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 10 माइनस में 8, ऐसे बन जाएगा। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में कहता है कि 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु, यानी कि यहां बात कर रहा है, उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। तो यहां पर हम आएंगे, इसको क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, x - 8 कर देंगे, इक्वल टू थी जो पार्थ की आयु की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। कौन, ये, तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा x + 10 - 8, उसके बाद में यहाँ दुगुना होने के बाद में उसके बाद 4 अधिक है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से प्लस कर देंगे, अधिक थी। सोहम की वर्तमान आयु बताएं। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस में 8 × 3 = 24 बराबर, उसके बाद ये घटेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 4 और फिर हो जाएगा प्लस में 4, ये इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x, और ये चला जाएगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा 24 और यहाँ पर 4 + 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 32, अर्थात सोहम की जो वर्तमान आयु है वो 32 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर
हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब वो 20% हानि होता है अर्थात 80% जब बचता है तो उसको 48 रुपये की प्राप्ति होती है, या 48 रुपया में जब बेचती है तो 20% का हानि होता है। अर्थात अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अस्मिता को 20% लाभ चाहिए, तो जो 100% उसका सीपी है उसमें 20% अर्थात 120% बराबर व्हाट क्या होगा, तो 48/80 और गुना में हो जाएगा 120, और यही जो इसका आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में 40 से। उसके बाद में इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 24 बार में, तो 24 दिया 72, और उसको कितना रुपया में बेचना पड़ेगा, 72 रुपया में उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है 2735 रुपया का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा, ब्याज बराबर, ध्यान दीजिए, साधारण वर्ष है तो हर साल 5% ही बढ़ रहा है, अर्थात 4 वर्षों में कितना बढ़ेगा, तो 20% बढ़ जाएगा, यानी 5 बार, तो इसको गुना कर देंगे। और जब भी जो परसेंटेज में मान जब प्राप्त हो जाता है तो इसको रुपया में बदलने के लिए मूलधन के 1% से हम लोग गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27.35। देखिए 100% बराबर 2735, तो 1% से ये हमने परसेंटेज में ब्याज जो निकाला है उसमें मूलधन के 1% से गुना कर दिया और ये हमारा ब्याज निकल गया। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×5 = 20, और इससे ये दशमलव खसक के यहाँ आ जाएगा, उसके बाद गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, और एक ये आया है हासिल 7 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, जिसका अर्थ हो गया 547 रुपया उसको ब्याज प्राप्त होगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, और समीकरण हमारे सामने दिया हुआ है। जब हम इसको आप हल कीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा, लिख सकते हैं इसको 2 का पावर x, और यहाँ देखिए जब हम जानते हैं कि बेस समान होता है तो गुना में पावर जुड़ता है, तो गुना लिख देंगे 2 का पावर 3, माइनस में 17 दिया है लिख देंगे, उसके बाद में 9 है रहने दीजिए, उसके बाद लिख देंगे 2x - 2 जैसे दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करने के लिए इस मान को हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि लेट माना कि, और बाद में इसको रख के सोल्व कर लेंगे कि 2x बराबर y मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा जब हम मान लिए तो यहां पर अब देखिए 2 का पावर x को माने हैं y, और 2 जो कहते हैं वो बचा हुआ है, तो इसको लिखना पड़ेगा हमको 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसमें गुना, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद में हो जाएगा माइनस में 17 बराबर हो जाएगा 9y, और ये जाके फिर इसमें गुना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा हमारा कितना 18, ऐसे बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं हम 8y², ये इधर आएगा -9y, और ये इधर आके जब जुटेगा इसमें तो ये बन जाएगा प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये द्विघात समीकरण का रूप ले लिया, और आप जानते हैं कि जब इसको द्विघात समीकरण तोड़ा जाता है, स्पीड तोड़ने के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ जिस भाग में टूट रहा है देखिए इसका और इसका गुणनफल जो होता है इस बीच वाले को तोड़ने पर उतना आना चाहिए, गुना करने पर, और जोड़ने घटाने पर ये जितना है उतना हो जाना चाहिए। तो जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस में 1, उसके बाद में माइनस में 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर y² का जो कोफिशिएंट होता है इससे हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं। अब इसका ओरिजिनल मान निकालने के लिए यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह बदल जाता है, अर्थात y बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा प्लस में 1/8, 1 प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इतना बराबर हमने क्या माना है, हमने इसको माना है जितना उस पर लेके जाएंगे, अर्थात y बराबर एक बार हम लिखेंगे कि
अर्थात y मतलब यहाँ माने हैं, एक बार लिख देते हैं कि 2x बराबर y बराबर 1/8 और एक बार हमको हो जाएगा कि 2 का पावर x बराबर y बराबर में 1। तो अब इससे इसका आप कंपेयर करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो लिखेंगे कि 2x बराबर, ध्यान दीजिए इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर -3। बेस समान है तो पावर भी समान होता है। उसके बाद में यहां पर एक बार हम लिखेंगे कि 2 का पावर x बराबर 1, तो 2 का पावर x बराबर हमको लिखेंगे 2 का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 करने पर उसका मान 1 होता है, वो चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो। तो फिर यहाँ पर जब बेस समान हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात x बराबर जो हमारा मान होगा -3,0 और जिस ऑप्शन में -3,0 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि आंकड़ों दिया हुआ है कि माध्य माइनस माध्यिका का मान क्या होगा, यानी कि इसका माध्य भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है और उसका अंतर क्या होगा इसको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, माध्य निकालने के लिए हम जानते हैं कि माध्य मतलब औसत होता है, कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। लेकिन माध्यिका को निकालने के लिए इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में किसी एक में सजाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। जब हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो लिखेंगे 2, उसके बाद में क्या जाएगा हमारा 5, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद में आएगा 8, उसके बाद में आ जाएगा 9, उसके बाद में आएगा 12, उसके बाद में आएगा 15, उसके बाद में आएगा 18। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होता है, अगर ऑड नंबर में होता है ये तो बीच वाला हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अगर यहाँ नहीं है तो 3 इधर से छाट देंगे, 3 इधर से छाट देंगे। और हम पहले माध्यिका निकाल रहे हैं तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर, अब इन दोनों मान को जोड़ दीजिए, उसके बाद इसमें 2 से भाग दे दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 8.5 हो जाएगा। उसके बाद में अब निकालेंगे माध्य, ये हो गया था माध्यिका। माध्य मतलब होता है आंकड़ों का योग, अर्थात 5 + 8 + 2 + 6 + 9 + 15 + 12 + 18, और इसकी गिनती करने पर यह आ रहा है 8 हिस्से भाग दे देंगे। माध्य बराबर हो जाएगा हमारा, जब आप इसको सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा 10 और 5 15, 15 15 30 और फिर 15 45, 45 और 30 कितना हो जाएगा 75। तो 75/8 हो जाएगा। भाग कितना से जाएगा 9 × 8 = 9, उसके बाद दशमलव हो जाएगा 3 0, 8 3 का 24, 6 बचा, उसके बाद हो जाएगा 8 8 7 56, 8 7 56 और बचेगा 4, 8 5 40। अब हम निकालेंगे यहाँ पर माध्य माइनस माध्यिका इक्वल टू 9.375 माइनस 8.5, और फिर इस पर हम भी 00 डाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 5 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही हो जाएगा। उसके बाद इसमें से एक हासिल लेंगे, इसमें ये बन जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो क्या बच गया मेरे पास 8 बच गया, और 8 में से 8 चला गया तो क्या हो जाएगा 0। जिस ऑप्शन में 0.875 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि 1000 रुपया की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना है? तो सबसे पहले हम लिख देंगे तारा, उसके बाद लिखेंगे तमन्ना, उसके बाद में है कौन टीना। तो किस अनुपात में है 4:5:6 के अनुपात में है, वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों में के बीच कितना का अंतर है? तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 15। इसका मतलब हो गया कि अनुपात 15 बराबर कितना रुपया 1000 रुपया। तो अनुपात एक ही बार में निकाल देते हैं, एक पर नहीं जाते हैं। कितना का अंतर है इसमें? अनुपात 2 का। तो अनुपात 2 बराबर हो जाएगा हमारा 1000 बटा 15 और गुना में हो जाएगा 2।
अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। उसके बाद में ये कट गया तो क्या आ जाएगा, 400 बटा में 3 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ भाग देंगे तो 4 एकम 4, फिर बच गया 3, फिर उसके बाद में बच गया 3, उसके बाद बचा 1, उसके बाद में हो जाएगा दशमलव देंगे तो 3 3 3 3 ऐसे आते जाएगा। अर्थात 133.33 रुपया जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 पुरुष अर्थात 2 मैन, 2 अथवा दिया हुआ है, यानी कि ये भी 30 दिन में कर सकते हैं, और दिया हुआ है कि 3 महिलाएं इसको भी 30 दिन में ये कर सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से इसका रेशियो निकाल लेंगे तो m अनुपात w, तो m का मान जो होगा 3 हो जाएगा और w का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 30 से 30 तो कैंसिल हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। तो कहता है कि 6 पुरुष अर्थात 6 मैन प्लस 1 वुमेन उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, अर्थात x हो जाएगा, उसके बाद में किसी एक से इसमें से इक्वल कर दिया जाता है, किसी एक से जिससे इच्छा हो, अर्थात 2 मैन इंटू 30 हो जाएगा, और ये मान इसमें पुट कर देंगे। इसके जगह पर रखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 प्लस यहाँ पे रखेंगे 2, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 नहीं, मान रख ही देते हैं डायरेक्ट। m का मान कितना हो जाएगा, 3, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो लिख देते हैं 20 गुना x इक्वल टू 6 गुना 30 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 9 दिन हो जाएगा, अर्थात 9 दिन हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 9 दिन दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान होगा। अर्थात ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहता है कि ये इससे विभाजित हो रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3x² प्लस ax प्लस 4 इक्वल टू ये होगा 0, और उसके बाद में इस मान को भी करना पड़ता है x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आ गया हमारा 8 आ गया। इस वैल्यू को इस समीकरण में पुट करते हैं तो क्या रखेंगे 3, उसके बाद में 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस a गुना 8, उसके बाद में हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 192। अब प्लस ये हो जाएगा हमारा 8a, ऐसे लिख देते हैं 8a, उसके बाद में प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मान जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8a बराबर 196, और ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि इधर है प्लस में। अब इससे भाग दे देंगे तो a बराबर माइनस 196 बट्टा 8 हो जाएगा। अब भाग देंगे इसको, 8 दूना माइनस में ही आएगा, 8 दूना 16, उसके बाद में बच जाएगा 36, तो हो जाएगा ये हमारा कितना 8 चौका 32, उसके बाद में बच गया 32, उसके बाद में 40 हो जाएगा, वहाँ 36 40, तो 8 बचे 40। जिस ऑप्शन में -24.5 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 यह अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि a प्लस 1/a बराबर 8 दिया हुआ है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए देखिएगा क्या करते हैं, a प्लस 1/a का होल क्यू हो जाता है, -3 इंटू a प्लस 1/a होता है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, 8 का क्यू कर देंगे -3 गुने
8 कर देंगे तो हम 8 का क्यूब जो होता है कितना होता है 512 होता है, और माइनस कितना हो जाएगा 8 तिरका 24 हो जाएगा। अर्थात जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 488 हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और यही हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से जो बड़ी संख्या होती है वो 9 होती है, उसमें भाग देना है हमको 324 से। जब हम 324 से भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना बार में कटेगा, 3 तिहाई 9 और 24 तिया 72, 972 हो जाएगा, 3 बार में ये चला जाएगा। उसके बाद इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कैंसिल, 999 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम 8 से चेक करते हैं यहाँ क्या यहाँ पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। जब 8 से 324 में जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तिरका 24, उसके बाद में 8 दूना 16, 160, उसके बाद में 8 चौका 32 हो जाएगा, 2 9, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 5, उसके बाद में ये पहुंच रहा है 9 बार में, 9 तिरका 27 ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात ये यहाँ रख देंगे 8, उसके बाद में यहाँ रखेंगे 2 5 9 2, उसके बाद इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7, उसके बाद में हो जाएगा ये 0, उसके बाद में हो जाएगा 2, उसके बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में से अगर इतना हम घटा लेंगे यानी कि 207 को हम लोग घटा देंगे तो ये संख्या जो हो जाएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, और वह संख्या 324 से विभाज्य होगी। इसका मतलब हमको करना होगा इसमें से 99,999 में से 207 को माइनस कर देंगे। जब इसमें से हम 207 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99,792, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 99,792 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है एक पाइप ए 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी में पानी निकालने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइप को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद किया गया। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ऑप्शन करें कि ए जो पाइप ए है वो कितना समय लेता है, ऊपर जो लिखेंगे ये हम समय लिखते हैं, 1.5 घंटे का समय लेती है भरने में। भरने वाले के सामने प्लस लिखेंगे और खाली करने वाले के सामने हम माइनस लिखेंगे। इतना घंटे का समय लेती है। तो इससे अब क्षमता निकालेंगे यानी कि इफिशियंसी निकालेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, इस मान को यहाँ, इस मान को यहाँ, दशमलव से दशमलव गायब हो जाएगा। दोनों 3 से कट रहा है तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पर इसकी क्षमता, और इसकी क्षमता हो जाएगी माइनस में 5 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोलता है कि एक बार ए काम करता है तो फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, और यही क्रिया आगे की तरफ चलता है। तो यह 8 भरेगा और यह 5 खाली करेगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो 1 घंटा ये काम किया और 1 घंटा ये काम किया, अर्थात 2 घंटे में, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों जब मिलाएंगे तो 3 भाग ही ना भर पा रहा है, तो लिखेंगे ऐसे कि 3 भाग भरने में 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का समय लगता है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको कितना भाग इसको भरवाना है। अब हमको भरवाना जो है टंकी का, ये 15 120 भाग को भरवाना है। तो कितना समय लगेगा, तो इसमें कितना समय लगेगा, तो इसको जब हम ऐसे भरवाएंगे तो हमको टाइम जो लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इससे गुना कर देंगे तो कितना, 8 और 4 12, सॉरी
इसमें दशमलव हटाकर बात किए थे, दशमलव है तो कितना जाएगा 12, अर्थात तो हमारा समय जो होगा या काम होगा या टंकी का जो भाग भरना है वो हमको 12 काम करवाना है या 12 भाग को भरवाना है। तो 3 भाग को भरने में 2 घंटे का समय लगता है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेप बाय बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ेंगे तो 2 से इधर भी गुना करेंगे या 2 से इधर भी गुना करेंगे तो क्या होगा कि 6 भाग भरने में इसको जो समय लग गया वो 4 घंटे का समय लग गया। इसके बाद अब समझने वाली बात यह है कि जब इसके बाद जब बारी आएगा तो किसका बी पर खत्म हुआ है तो ए का बारी आएगा और ए भरने वाला है तो ए 8 भाग भरने में 8 भाग भरने में 1.5 घंटे का समय लेता है। तो एक भाग को भरने में यह कितना समय लेगा, एक भाग को भरने में 1.5/8 भाग का समय लेगा। तो 6 भाग भर चुका है और 6 भाग और हमको भरना है, इसको भाग ही लिख दे रहे हैं काम के बजाय भाग। तो इसको 6 भाग भरने में कितना समय लगेगा, इसको इसमें लाके ऐड कर देंगे, 1.58 गुना 6 हो जाएगा। ऐसे जब ये कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद में ये कितना हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा 4 हो गया। उसके बाद में इसका जो हम समय निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 15×3=45, 4.5 हो जाएगा और भाग दे देंगे इसको कितना से 4 से, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। उसके बाद में यहाँ पर बच जाएगा कितना हमारा 4 एकम 15×3 हो जाएगा 45, ठीक है, 4 एकम 4 अर्थात ये कट रहा है 4 एकम 4। उसके बाद में ये कहाँ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, 8 भाग भरने में 1.5 घंटे का समय लगता है। तो एक भाग को भरने में 1.5 इतना का समय लग रहा है। उसके बाद में जब अब 6 भाग भरवाना है तो 6 से हम गुना कर दिए तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो दोनों 2 से कट रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15×3=45, ये भी सही है। तो हम भाग दे रहे हैं तो 1, उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा कितना 1 के बाद में ये जो हमारा कट रहा है सॉरी, यहाँ पे ये हमने गलती कर दिया है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है। हमने यहाँ गलती कर दिया हड़बड़ी में कि ये इसको 8 भाग भरने में 1 घंटे का ना समय लेता है, 1.5 घंटे में तो पूरा भरता है, 1 घंटे का समय लेता है। तो एक भाग को इसको भरने में 1/8 घंटा का समय लेगा, इसलिए 6 भाग को भरने में यह 1/8 गुना 6 घंटे का समय लेगा। अर्थात इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब इसको हम काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7×4=28, 0.75 पर ये इतना घंटा लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी वहाँ पे गलती हो गया था, हमसे कैलकुलेशन में गलती हो गया था। फिर ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12 भाग जो है भरने में इसको कितना समय लगेगा, इसमें टाइम जो है टाइम को जोड़ देंगे, 0.75 आवर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4.75 आवर। और जिस ऑप्शन में 4.75 घंटा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 cm² और विकर्ण की लंबाई 7 cm है। ध्यान दीजिएगा, मान लिए कि यह एक समचतुर्भुज है और कहता है इसमें कि इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 6 cm² और उसके बाद में एक विकर्ण की जो लंबाई है ये दिया हुआ है 7 cm। तो भुजा तो इसमें सब बराबर होता है, तो बराबर होता है तो ये हमसे पूछ रहा है कि इस भुजा की लंबाई क्या होगा और ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने d1 × d2 हो जाएगा। तो एक के मान तो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 6 = क्षेत्रफल इसके सामने रख दिए 1/2 गुना d1 7, उसके बाद में गुना d2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और उसके बाद में भाग में चला जाएगा, अर्थात d2 का जो मान आ गया यह 12/7, ये भी cm में ही आएगा, हमने cm रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं अब समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बराबर
फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 इंटू रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। अब इसमें मान रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मान रखेंगे तो एक तो हमारा है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस एक आया है हमारा 12 का स्क्वायर बट्टा 7 का स्क्वायर, ऐसे ही लिख दिए, जब लिख दिए तो लिख दिए, ऐसे हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमको 1/2 रूट अंडर 7 सत्ते 49 प्लस 12 बराहा 144 और फिर बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 49। अब देखिए इससे इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 49 का स्क्वायर हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 49 का जो स्क्वायर होता है 2401 होता है। कितना होता है? 2401 होता है। अर्थात एक स्टेप और नीचे जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2401 प्लस 144 बट्टा में हो जाएगा 49। अब यहाँ पर आगे ऊपर लेके आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/2 कैलकुलेशन। उसके बाद में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2545। कितना हो जाएगा 2500 रूट अंडर 2545 बट्टा में 49। अब ध्यान दीजिएगा इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा कंप्लीट, तो हम मान लिए कि 2500 है। 2500 का मतलब हो जाएगा कि ऊपर में 50 और बट्टा में ये हो जाएगा 7। इससे जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब इसको अब हम काटेंगे यहाँ पर तो 7 तीर का कितना हो जाएगा 21, उसके बाद में 7 चौका 28, उसके बाद में 7 एकम 7, लगभग आ रहा है 3.5 के करीब में। वो किसी से आंसर में मैच नहीं कर रहा है, तो लगभग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकेंड की समान गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय होगा। अब ध्यान दीजिएगा एक वस्तु है और वह है 20 मीटर त्रिज्या, आर का जो मान है क्या है 20 मीटर त्रिज्या वाले इसके वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है। चक्कर समान गति से घूम रहा है। किस गति से घूम रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। तो हम जानते हैं इसकी लंबाई यानी कि इसकी दूरी जो हो जाएगी, वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो इसका जो लंबाई होगा या दूरी कह सकते हैं क्या हो जाएगा 2 पाई गुने 20 हो जाएगा, अर्थात 40 पाई हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में कहता है हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो दूरी तो ये हो गया मेरा, ये हो जाएगा 40 पाई मीटर बराबर चाल जो है वो है 4 मीटर प्रति सेकेंड गुना समय हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और 4 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हो गया समय बराबर जो होगा 10, क्योंकि पाई ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए हमने इसका मान नहीं रखा है, 10 पाई सेकेंड हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 वर्ष बाद भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है? हम यहाँ एक पहले लिख देंगे नीलांजन, उसके बाद में लिखेंगे भारती। उसके बाद कहता है कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है, अर्थात यह x वर्ष का है तो यह x प्लस 11 वर्ष की है। अब कहता है कि 15 वर्षों के बाद, दोनों में 15 वर्ष जोड़ेंगे तो 15 वर्ष के बाद यह कितना का क्या कंडीशन बन जाएगा इसका x प्लस 15 वर्ष, और इसमें जो बनेगा वो कंडीशन बनेगा x प्लस 11 प्लस 15 का। अब कहता है
कि 15 वर्ष के बाद भारतीय नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसका ये 1.2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हमको 1.2 से गुना करेंगे तो इक्वेशन हमारा इक्वल हो जाएगा। नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है, अर्थात ये इसका वर्तमान आयु है और यही हमको x का मान निकालना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको दशमलव हटा देते हैं, तो जब हटा दिए इसका तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। उसके बाद में ये कहीं नहीं कट रहा है, गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 15 छक 90 इक्वल टू, 5 से इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 26 और 26 में इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 130, 5 से गुना करेंगे तो 130। ये मान इधर आ जाएगा और ये इधर जाके घट जाएगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा 40 वर्ष और जिस ऑप्शन में 40 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 ये सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान है। कह रहा है कि 16 का पावर 0.6 गुना 2 का पावर 0.36 किसके बराबर है, यानी कि इसको सोल्व कर देना है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका 2 का पावर 4 अर्थात 2 का पावर 4, उसके बाद में लिखेंगे 0.16 और गुना में 2 का पावर 0.36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 4 16 चौका 64 हो जाएगा, 2 का पावर 0.64 हो जाएगा और गुना में हो जाएगा 2 का पावर 0.36। हम जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, अर्थात 0 ऐसे हो जाएगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 2 का पावर 1, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसमें हम लोग करते हैं 15, 24, 28 और 32 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले 32 को तोड़ेंगे, 2, 2, 2, 2 और 2, ये 32 हो गया। उसके बाद में इसमें पहले से 4 है तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो 28 आ गया। पहले से इसमें 8 है तो 3 से गुना कर देंगे तो 24 भी आ गया और 3 जब है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 भी आ गया, यही इसका एलसीएम हो गया। अब इसका गुना करना है, गुना करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ से इसको अलग छांट लेंगे, 10 बना देंगे और बच गया 7 तीर का 21 और ये बच जाएगा हमारा 16। 16 और 21 के इधर हम गुना कर लेते हैं, 21 गुना 16, 16 का 6 हो जाएगा तो हासिल 1 हो जाएगा, 16 गुना 32 और एक कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। उसके ऊपर एक 0 आ जाएगा हमारा, अर्थात 3360 इसका एलसीएम हमारे पास आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात सोचने वाली है, बोला है 5 अंकों की, तो हम चाहेंगे तो 5 अंकों की लिख के फिर जोड़ना फिर घटाना, यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 4 0 होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 4 अंक में खुद है और इसको अगर हम 3 से गुना कर दें, 3 से गुना कर दें तो ये 5 अंक में चला जाएगा। छोटी से छोटी निकालना है, छोटी में हम देख रहे हैं इसलिए। और जो बोला है ना कि 7 घटाने वाली, तो जब भी घटाने वाली बात बोलता है तो इसमें 7 को हम जोड़ देंगे, इसी से डायरेक्ट वो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा। संख्या ही अब यहाँ से हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 36 का 18 के 8, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 कितना हो जाएगा 10 और प्लस में हो जाएगा 7, अर्थात कितना हो जाएगा ये 10,087 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर यह 15, 24, 28 और 32 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि एक कक्षा के 10 लड़कों के औसत अंक 75 है जबकि 15 लड़कियों के औसत अंक 55 है। कुल 25 विद्यार्थियों के औसत अंक क्या हैं, अर्थात लिख देते हैं औसत अंक बराबर, यानी कि कुल का, टोटल का, कुल का औसत अंक
बराबर, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा योग, तो योग निकालिएगा तो 10 लड़का है, इसका औसत जो है 75 है, प्लस 15 लड़की है, इसका औसत जो है 55 दिया हुआ है, और दोनों कुछ संख्या को जोड़ेंगे या जोड़कर दिया हुआ भी है 25, अर्थात हो जाएगा यहाँ पर बटा में 25। यहाँ परसेंटेज का चर्चा नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन में मिला के दिया है, तो जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और उसके बाद में या 25 से डायरेक्ट कट रहा है, ध्यान दीजिएगा कैसे कट रहा है, 25 तियां 75, और एक 5 इसमें से निकल जाएगा और 5 यहाँ से निकलेगा तो ये 11 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 प्लस में बन जाएगा 33, अर्थात 63, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज वाला हम आंसर मार देंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 18% भोजन एवं शिक्षा पर खर्च करता है, 25% आवास और यातायात पर खर्च करता है, 24% बीमा सुरक्षा पर खर्च करता है तथा 20% बैंक में जमा करा लेता है। यदि उसके पास अभी भी रुपया बचता है और 19,500 रुपया हो तो उसकी कुल आय कितनी है। ध्यान दीजिएगा, हम शेष बराबर शेष लेकर आएंगे कि बचा कितना उसके पास, शेष इक्वल टू शेष पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आय जो होता है हमेशा 100% होता है, तो 100% में से इसने खर्च कितना किया माइनस करेंगे। इस चीज को हम लोग कितना खर्च किया इधर लिख देते हैं खर्च। तो खर्च ये कितना कर रहा है, एक जगह कर रहा है 18%, उसके बाद में एक जगह कर रहा है 25%, उसके बाद में ये खर्च कर रहा है 24%, उसके बाद में यह खर्च कर रहा है 20%। कितना कर रहा है, 20%। जोड़िए 20, 20 40 और 20 60, 60 20 80 और 7 कितना हो जाएगा, 87% यह खर्च करता है। अर्थात 87% जब यह खर्च करता है तो यह बचाता कितना है, यह बचत कितने का कर लेता है, या अभी भी उसके पास जो शेष बचा हुआ है कितना हो जाएगा, यह 13% अभी भी उसके पास बचा हुआ है। अर्थात शेष में आएगा कि 13% बराबर 19,500 रुपया कट जाएगा, तो 1% बराबर क्या आएगा, 13 कम 13 और 13 पचे 65, 1% बराबर इतना, तो 100%। आय हमेशा 100% ही होता है, 100%, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आय हमेशा 100% ही होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 00 इस पे डाल देंगे तो हो जाएगा 1,50,000 रुपया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आज के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, जो अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा। यदि कह रहा है कि 1120 बटा रूट में p बराबर 80, तो कहता है कि p बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, यानी p का मान क्या होगा, एक 0 से कैंसिल कर दिए, और 8 से जब इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8 है कम 8 बढ़ जाएगा, 8 से 8 चौका 32, अर्थात रूट में p बराबर कितना बच गया, 14। तो p बराबर हमको मान निकालना है, तो इधर रूट में है तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा इसका। जब p का आप 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 196 होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम एक बात कहना चाहते हैं कि क्या फ़र्क है खुदा और पीर में, क्या फ़र्क है किस्मत और तकदीर में, क्या फ़र्क है खुदा और पीर में, क्या फ़र्क है किस्मत और तकदीर में। आप जो चाहो ना मिले ज़िंदगी में, तो समझ लेना किससे भी अच्छा लिखा है आपके हाथ के लकीर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।